वीरेंद्र यादव पूछ रहे हैं, कंपेयर टीसीएस वर्सेस एचयूएल, क्यों कंपेयर करें दोनों का हम? ऐसा क्या कॉमन है दोनों में कि हम टीसीएस को और एचयूएल को कंपेयर करें? और इस समय इन भावों पे एक पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए और 10-15% की अपसाइड देने के लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर पोजीशन है, सिवाय इसके कि हम भूल जाएं कि दोनों कंपनियां क्या काम करती हैं। सिर्फ हमें एक बेट लगाना है, एक सट्टा लगाना है कि 10-15% कहाँ मिलेगा, टीसीएस में मिलेगा या एचयूएल में मिलेगा। बाकी तो और कोई कंपैरिजन का कारण बनता नहीं है। जी सही बात है। तो 10-15% टीसीएस में भी मिल सकता है एज लॉन्ग एज आपका ये 3300 वाला जो लेवल है वो नहीं टूटे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका जी, पहले टीसीएस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। इसमें आप कह रहे हैं 3300। जी करेक्ट। ओके, 3300 वहां पर आप क्या देख रहे हैं? मुझे तो उससे पहले ये 3350 के आसपास छोटे छोटे बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। क्या यही अपने आप में एक मतलब बेस बनता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा? हाँ लेकिन वो जैसा डेटा है उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून रिफाइन करना कर। चाहिए। ओके, तो 3300 का ध्यान रखना है टीसीएस में, तो फिर ये भी पैसे दे सकता है। ओके, और फिर अब 3500 को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे राजीव जी, मुझे लगता है। नहीं अच्छा, ठीक 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 है 3500 ठीक। ओके। और दूसरा फिर अब एचयूएल, उसमें क्या दिख रहा है? उसमें मतलब ये यही है ना कि उसका डेटा इतना क्लीन नहीं है जिसका जितना टीसीएस का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में सिचुएशन ऐसा है कि बड़ा वाला मूवमेंट आने के लिए तो अभी कोई डेटा इसके फेवर में नहीं है। मोस्टली रेंज बाउंड डेटा ही दिख रहा है और ऊपर में आपके सारे रेसिस्टेंसेज हैं 2400 से शुरू होके 2500 तक, ये पूरे रेसिस्टेंस जोन ही है इसका। यहाँ तक तो ओके है, यहाँ तक बाउंस हो सकता है और नीचे भी इसका कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं लगता है। मुझे लगता है टाइम पास इसमें ज़्यादा होगा। 21-2200 के रेंज में इसको सपोर्ट मिलता ही रहेगा। और तो एफएमसीजी के लिए ये वाला क्वार्टर तो उतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए इसके बाद भी। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों है? वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है क्या? 50-20-27.8। देखिए, वैल्यूएशन तो रिसेंटली कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि बीच में तो ये 70-75 जैसे वैल्यूएशन पे भी था, उससे ऊंचे भी वैल्यूएशन पे था। वो थोड़ी पुरानी बात हो गई। अगर ताजा ताजा भी देखें तो 65 के आसपास तक के वैल्यूएशन से घट करके अब 50 के रेंज में आया है। ये सब इसलिए हुआ है कि आपका सब कुछ का डी ग्रोथ है। सेल्स मार्जिन सब कुछ का डी ग्रोथ है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ सबका कम हुआ है। तो आपका जी, वैल्यूएशन कम होना ही चाहिए। फिर ये 50 टाइम सस्टेन होने वाला वैल्यूएशन, मतलब 50 के ऊपर सस्टेन होने वाला वैल्यूएशन नहीं है। मुझे लगता है 48-50 टाइम्स पी पे इसका सपोर्ट रहना चाहिए वैल्यूएशन का। 47 यही सब रह सकता है और 47-48 टाइम्स लोअर साइड पे और हायर साइड पे इसका नॉर्मली वही करीब करीब 60 टाइम पे। तो यही रेंज वैल्यूएशन में इसका ट्रेड होना चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है ये वेल्थ क्रिएटर तो नहीं होना चाहिए। जी। लग तो तो नहीं। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि आप एचएलएल के बदले, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बदले आप टीसीएस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, अगर आपको एक 10-15% की अपसाइड देखनी है तो? अगर प्राइस चार्ट देखा जाए तो शायद वही जवाब होगा।